एक महात्मा ने जीवन भर हरि भजन और कीर्तन किया था। उनके आश्रम के सामने एक तालाब था। जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने देखा कि एक बगुला मछली पकड़ रहा था। उन्होंने उस बगुले को उड़ा दिया। इधर उनका शरीर छूटा तो उधर उन्हें नर्क में जाना पड़ा। उनके चेले को वो सपने में दिखाई दिए और वो अपने चेले से कह रहे थे, बेटा, हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, केवल एक बगुले को उड़ा देने मात्र से ही हमें स्वर्ग मिला है। लेकिन तुम सावधान रहना, ऐसी गलती मत करना। जब इस शिष्य का भी शरीर छूटने का समय आया तो उसे भी वही दृश्य पुनः नजर आया। बगुला मछली पकड़ रहा था। गुरु का निर्देश मानकर उसने बगुले को नहीं उड़ाया, लेकिन मरने पर वो भी नर्क में ही पहुंचा। तब एक गुरु भाई को आकाशवाणी द्वारा पता चला कि गुरुजी ने तो बगुला उड़ाया था, इसलिए वो नर्क गए। हमने नहीं उड़ाया, इसलिए हमें नर्क प्राप्त हुआ, पर अब तुम बच के रहना। जब इस गुरु भाई के मरने की घड़ी आई तो संयोगवश पुनः बगुला मछली मारता हुआ दिखाई दिया। गुरु भाई ने भगवान को प्रणाम करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, आप मछली में भी हो और बगुले में भी हो। हमें नहीं मालूम क्या सही है और क्या गलत है, पाप क्या है और पुण्य क्या है, हमें नहीं पता। आप अपनी व्यवस्था स्वयं ही कर लीजिए, मुझे तो सिर्फ आपके चिंतन से मतलब है। बस इतना कहकर जब इनका शरीर शांत हुआ तो इन्हें बैकुंठ की प्राप्ति हुई। श्री नारद ने भगवान से पूछा, भगवान, अंततः वे नरक क्यों गए? महात्मा ने बगुला उड़ाकर क्या कोई पाप किया था? उत्तर में भगवान ने कहा, नारद, उस दिन बगुले का आहार मछली था, पर गुरुवर ने उसे उड़ा दिया। भूख से छटपटाकर बगुले का अंत हुआ, अतः पाप लग गया, इसलिए उसको नर्क जाना पड़ा। तो नारद ने फिर पूछा, दूसरे ने तो नहीं उड़ाया था, वह क्यों नर्क में गया? भगवान बोले, उस दिन बगुले का पेट भरा हुआ था, वो केवल विनोदवश मछली पकड़ रहा था, उसे उड़ा देना चाहिए था। शिष्य से भूल हुई और इस पाप के कारण उसे नर्क मिला। अब नारद जी ने पुनः पूछा, और तीसरा गुरु भाई? भगवान ने कहा, तीसरा मेरे भजन में लगा रहा, उसने सारी जिम्मेदारी मुझको सौंप दी। जैसा होना था वैसे ही हुआ, किंतु मुझसे संबंध जोड़ने के कारण और मेरे ही चिंतन के प्रभाव से वो मेरे धाम को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आप भी इस पाप पुण्य के फेर से निकल आइए। क्या पाप है और क्या पुण्य है, ये सोचने में अपनी ऊर्जा मत व्यय कीजिए। दोस्तों, शरीर से पाप तब होते हैं जब मन में पाप होता है, जब आपके विचारों में पाप होता है। कभी आपने छोटे से बच्चे को देखा है? छोटे बच्चे के मन में काम नहीं होता, वो युवतियों के वक्ष स्थल पर खेलता है। उसके शरीर में, उसकी आत्मा में, उसके मन में कोई विकार नहीं होता। तो इसलिए आप भी सिर्फ अपना काम कीजिए, अपने विचारों को शुद्ध रखिए, परमात्मा में लीन हो जाइए और देखिए जीवन कितने अच्छे तरीके से चलता है। फिर मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी के साथ, खूबसूरत विचारों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार और धन्यवाद।